नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम सब जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं तो एक ऐसे बिजनेस की तलाश करते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन लाइफ टाइम इनकम दे, लॉन्ग टाइम इनकम दे। तो इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कटहल बिजनेस की। कटहल की खेती किस तरह से की जाती है, कटहल की बागवानी किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कटहल की खेती अभी के टाइम में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इसका एक बड़ी वजह है कि जेम्स जोसेफ नाम का एक इंसान है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब किया करता था। वो कटहल की खेती से इतने प्रभावित हो गए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का जॉब छोड़ करके कटहल की खेती करने लगे। उन्होंने जैक फ्रूट 365 नाम की एक कंपनी भी बनाई जिसमें वो कटहल से जुड़े हुए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कटहल एक ऐसा फ्रूट है जो कि आप इसे फ्रूट भी कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं। ये एक छोटा फल भी 1 केजी का भी बिकता है और 10 केजी का भी बिकता है। आप बड़ा फल भी बेच सकते हैं और छोटा फल भी बेच सकते हैं, पकने के बाद भी इसे बेच सकते हैं। तो छोटे में इसे सब्जी के लिए इस्तेमाल होता है और बड़े में खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो है फल और सब्जियां दोनों रूपों में भी इस्तेमाल होता है। कटहल में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसकी बागवानी जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। कटहल का पौधा सदाबहार बहुशाखीय पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक होता है। लेकिन अलग अलग प्रजाति के हिसाब से इसकी ऊंचाई कम या ज़्यादा भी हो सकती है। कटहल को आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन बलुई और दोमट मिट्टी कटहल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप कटहल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कटहल के प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आप तय कर पाएंगे कि कटहल जब आप बागवानी शुरू करते हैं तो एक पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए या लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कटहल की प्रजाति कई तरह के होते हैं, कुछ देसी प्रजातियां हैं और कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं। कटहल के जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं वो 3 से 4 साल के बाद आपको फल देना शुरू कर देता है। वहीं देसी प्रजातियां का अगर आप खेती करना चाहते हैं तो वो आपको 6 से 7 साल लग जाता है फल देने में। लेकिन जब एक बार फल देना शुरुआत कर देता है तो फिर वो लगातार फल देता ही जाता है। कटहल में कई सारी प्रजातियां पाई जाती है जैसे पालूर 1, पालूर 2, पीपीआई, जैक, सिंदूर, स्वर्णा, वियतनाम सुपर ईयरली और साथ साथ और भी कई तरह के प्रजातियां पाए जाते हैं जैसे चंपा, खाजा, गुलाबी, हजारी, इस तरह के किस्में पाई जाती है। लेकिन हमने जो बेस्ट प्रजाति को चुना जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जो हमें अच्छा लगा, उसकी हम बात करेंगे, वो है वियतनाम सुपर ईयरली। इस वैरायटी का खासियत है कि जब हमारे मार्केट में कटहल का खेती पूर्ण पीक पॉइंट पर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में कटहल आ रहा होता है, कटहल पेड़ों में तैयार हो रहा होता है, उससे 2 महीना पहले वियतनाम सुपर ईयरली का पौधा अगर लगाते हैं तो कटहल का जो सब्जी है यानी कि फल है वो तैयार हो जाता है। अगर टाइम से थोड़ा सा पहले आपका कटहल तैयार हो जाता है, आपका माल रेडी हो जाता है, तो आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। ये फायदा है वियतनाम सुपर ईयरली का। आप देसी किस्में अपने खेतों में लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ जमीन में आप 145 पौधे लगा सकते हैं, जिससे पौधों की दूरी होगी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी होगी 20 फीट। वहीं पर अगर आप हाइब्रिड नस्ल लगाते हैं जैसे कि वियतनाम ईयरली को अगर आप लगाते हैं तो वहां पर पौधों से पौधों की दूरी होगी 12 फीट और लाइन से लाइन की दूरी होगी 15 फीट। 1 एकड़ में आप 242 पौधे लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर जो देसी किस्में होती है वो 3 से 4 साल के बाद आपको फल देना शुरू करता है। वहीं हाइब्रिड किस्में जो है वो 6 से 7 साल के बाद आपको फल देना शुरू करेगा। कटहल का जो फल होता है वो 2 महीने का भी बिकता है और 6 महीने का भी बिकता है। तो आप उन्हें ज़रूरत के हिसाब से, मार्केट के डिमांड के हिसाब से जब चाहें बेच सकते हैं। हाइब्रिड जैक फ्रूट के जो पौधे होते हैं जब वो 3 से 4 साल के बाद फल देना शुरू करेंगे तो शुरुआत में वो 25 से 50 केजी के बीच पर पौधे के हिसाब से फल देगा। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा फल बढ़ता ही जाएगा और आगे चलकर ये फल कुंटल में पहुंच जाएगा पर पौधे के हिसाब से। अब बात करते हैं कि कटहल के पौधों को आपको लगाना कैसे है। तो कटहल के पौधों को लगाने के लिए सही टाइम जो होता है वो बरसात का मौसम होता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी है तो आप दूसरे मौसम में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसको लगाने के लिए लोग क्या करते हैं, अप्रैल के महीने में गड्ढे खोद देते हैं और गड्ढे का जो ऊपर का मिट्टी है वो एक साइड कर देते हैं और नीचे का मिट्टी दूसरे साइड कर देते हैं और ऊपर का मिट्टी गड्ढे के नीचे डाल देते हैं और नीचे का जो मिट्टी होता
होता है उसमें थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद वगैरह मिला करके उस गड्ढे में डाल देते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है उस गड्ढा को पुनः खोद करके उसमें पेड़ को लगा दिया जाता है और बरसात के दिनों में ये आसानी से पेड़ लग भी जाते हैं। ध्यान रहे कि जो कटहल के पौधे होते हैं उसे साफ पानी की आवश्यकता होती है। तो साफ पानी जब गर्मी के दिनों में आप पानी देंगे तो उसे ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं या नालियां बना करके भी आप पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। नालियां बनाने के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कटहल के पौधे होते हैं उसके जड़ों से 1-1.5 फीट की दूरी पर नालियां बनाएं ताकि आसानी से जड़ केवल भीग पाए, उसकी जड़ों के आसपास पानी जमा ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कमाई की। दोस्तों अगर 5 साल के बाद एक पौधे में करीब 100 केजी कटहल लगता है और मिनिमम कम से कम अगर रेट की बात करें 30 रुपये केजी भी आपका कटहल बिकता है तो एक पौधे से आपकी कमाई हो जाती है 3000 रुपये। उसी तरह से आप 243 पौधे या 45 पौधे जो भी लगाएंगे, अगर हम आपको 242 पौधे का ही आंकड़ा बताएं तो 7,26,000 रुपये 1 एकड़ में आप आसानी से हर साल कमाई कर सकते हैं। और ये कमाई आपका सालों साल बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे कटहलों की संख्या और बढ़ता जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, यानी कि एक बार आप लगाएंगे 3-4 साल आपको सेवा करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपका फ्रूट देना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पीछे घूम करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आगे आपको बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है और कमाई आपकी बढ़ती। रेट की बात किया वो मिनिमम रेट की बात किया, अगर मार्केट की बात किया जाए तो 60 से 80 रुपए केजी तक भी आपका कटहल बिक सकता है। और कटहल की खेती का पॉपुलर होने का सबसे बड़ा वजह आज के टाइम में ये होता जा रहा है कि कुछ लोग वीगन होते जा रहे हैं। वीगन होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। वीगन किसे कहते हैं? वीगन उसे कहते हैं जो लोग मांस खाना पसंद नहीं करते, वो कटहल को खा करके मांस वाला स्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि कटहल का भी टेस्ट काफ़ी होता है। छोटे छोटे जो उसके मोची होते हैं ना, उसको खा करके वो मांस वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, तो वैसे लोग वीगन कहलाते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण कटहल का डिमांड मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही बड़े कटहल जो होते हैं उसके कई सारे फूड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, कटहल के आटे बनाए जा रहे हैं, आइसक्रीम बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट भी आज के टाइम में बनाए जा रहे हैं जिसके कारण कटहल का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। और स्वास्थ्य के हिसाब से इसे खाना तो अच्छा होता ही है। तो क्या आपकी राय है इस बिजनेस के बारे में, इस खेती के बारे में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके घर में कोई कटहल का पौधा है या नहीं, ये भी चीज़ें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसान भाई तक पहुंचाएं। जो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं वो भी इस बिजनेस को करें और आगे बढ़ने, यही हमारी शुभकामना है। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।